सभी साथियों को जय श्री राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निसंग सुरेंद्र में। और आज हम एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत हुए हैं। जैसे कि आप लोग सभी अवगत होंगे कि आज के दिन भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना हुई थी, मूर्ति स्थापना हुई थी अयोध्या के अंदर। जो विवादित ढांचा चला आ रहा था बाबरी मस्जिद का, उसके बाद केस की जीत होने के बाद भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना हुई थी। तो वो आज ही के दिन हुई थी, 22 जनवरी 2024 को वो शुभ घड़ी आई थी, जिसके कि 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। तो इसी शुभकामनाओं को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम आप सभी पर कृपा बनाए रखें। अब आपको हम एक विशेष जानकारी दें कि जैसे कि आप लोग अवगत हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस समय गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, और गुप्त नवरात्रियों के बीच में संयोग से बसंत पंचमी का पावन पर्व पड़ रहा है। तो ये आपका कल दिनांक 23 जनवरी 2026 का है, जिसमें कि माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, वंदना की जाती है। जैसे कि मैं आपको अवगत कराऊं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तो उस समय सृष्टि के प्रारंभ काल में जब स्थिति थी, तो उस समय माँ सरस्वती वादिनी, वीणा वादिनी का प्रादुर्भाव हुआ था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंड के द्वारा जल छिड़क कर माता जी को प्रकट किया था, जो कि एक सफ़ेद पुष्प के ऊपर वीणा लेकर हाथ में पुस्तक ले माता सरस्वती का आगमन हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था उस समय। तो माता सरस्वती एक विद्या की दायिनी भी हैं। तो आज हम जो आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि कल जब आप सुबह जगो, तो जिनके परिवारों में बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, परीक्षाओं में नंबर कम आते हैं, या पढ़ने में मन नहीं लगता है, किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट रहते हैं पढ़ाई से, उन बच्चों के लिए हम आज एक छोटे से नियम लेकर आए हैं। सर्वप्रथम जो बच्चा का पढ़ने में मन नहीं लगता है या पढ़ाई में कमज़ोर है, तो सबसे बहुत छोटा सा उपाय बताते हैं कि सुबह नहा धोकर स्नान ध्यान करके, इस समय नवदुर्गा चल रहे हैं, तो माँ दुर्गा के 32 नाम हैं, वो 32 नामों का उच्चारण आप बच्चे से कराएं सुबह पूजा के समय। बच्चा अपने मुंह से बोल सके तो अच्छा बात है, ना बोल सके तो उसके माता पिता भी कर सकते हैं इस नियम को। और माता से विनती करें कि माँ मुझ पर कृपा करें, मुझे विद्या ग्रहण होने की शक्ति दें, मैं जल्द से जल्द विद्या ग्रहण करूं, इस तरह से। उसके बाद शाम को एक पान का पत्ता लें, साबुत डंठल सहित, डंठल टूटा नहीं होना चाहिए, नोकदार पान का पत्ता जो आता है वो, उस पर एक फूल पीले रंग का, सरसों का मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो गेंदा वगैरह कोई भी लगा सकते हो आप, पीले कलर का फूल, उस पर एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ और 1 रुपया खुला सिक्के का कॉइन रखकर माँ जगदम्बा के आगे विनती करें, और बच्चे का हाथ लगा के माता को अर्पित कराएं किसी भी मंदिर में जो पास में दुर्गा का मंदिर हो। तो इससे माँ दुर्गा की कृपा बनेगी और बच्चे की बुद्धि तेज होगी। दूसरा उपाय मेरा ये है कि जो बच्चे छोटे हैं, कोई भी उपाय नहीं कर सकते, तो उनके माँ बाप उन बच्चों की पॉकेट के अंदर एक पीले कपड़े का टुकड़ा, साफ टुकड़ा लेना है, पीले कपड़े का, कोरा कपड़ा हो, थोड़ा सा टुकड़ा ले लें, उसमें एक कपूर की गांठ और एक फिटकरी की गांठ, देसी कपूर जो पूजा वाला आता है, इन दोनों को रख कर बांध दें और माँ सरस्वती वंदना करें कि बच्चे की बुद्धि को एकाग्रत करें और पढ़ाई में चिंतन में मन लगे। उसकी पॉकेट में रख दें या बैग में रख सकें, विद्यालय की जो बैग होता है पुस्तकों का, उसमें भी डाल सकते हैं, तो उससे भी उस बच्चे का दिमाग पढ़ाई में लगेगा। तीसरा ये है कि एक पीले रंग का कागज लें, उस पर लाल रंग से, अगर पीला कागज ना मिले तो सफ़ेद कागज ले लें, उस पर पीले रंग से आपको एक छोटा सा मंत्र लिखना है अपने हाथ से, ओम क्लीम सरस्वती देवे नमः। ये बहुत छोटा सा मंत्र है। इसको लिखने के बाद उस कागज़ को फोल्ड करें चारों तरफ से, और फोल्ड करके बच्चे की पॉकेट में डेली रख दिया करें, उससे भी बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, और जो भी एग्जाम परीक्षा देने जाएगा उसमें वो जल्द ही सफलता प्राप्त करेगा। अगला मेरा एक और नियम है कि सुबह जल्दी जगना है। जगने के बाद नहाने के समय जब जाता है बच्चा, तो उसके नहाने के जल में थोड़ा सा हल्दी पिसी हुई जल में डालनी है, बच्चे को स्नान कराना है।
नहाने के बाद जब आता है तो एक चौकी पर या पट्टे पर लकड़ी के पे एक पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। उस कपड़े पर माँ सरस्वती का विग्रह लगाएं या चित्रपट हो चित्रपट लगाएं। उस पर पीली सरसों के फूल हों या गेंदे के फूल हों, आजकल पीली सरसों खेतों में आ रही है, उससे माँ सरस्वती का पूजन कराएं। और पीला प्रसाद में बर्फी हो लड्डू हो कोई भी लगाकर माँ सरस्वती का प्रसाद लगाएं, वंदन करें, विनती करें और बच्चे से प्रार्थना करवाएं कि माँ मेरी बुद्धि को एकाग्र करें, पढ़ाई में मन लगे और मैं सफलता प्राप्त कर सकूं परीक्षाओं में। इस तरह से माँ की विनती करके भी माँ सरस्वती से वंदना कर सकते हैं, अपने पढ़ाई के लिए अग्रसर हो सकते हैं। तो ये मैंने माँ सरस्वती की पूजा और वंदना के लिए आपको छोटे से नियम बताए। जो भी आपके शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए करें, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी करें और अपने जीवन में अमल करें। बच्चों की पढ़ाई संबंधित ये माँ सरस्वती विद्या की दायनी है, बुद्धि की दायनी है और आवाज़ की भी दायनी है। हमारी वाणी भी माँ सरस्वती की कृपा से ही निकलती है। इस माँ सरस्वती के त्यौहार का विशेष पर्व है, आप लोग इसे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और हमारे ब्रज क्षेत्र में भी इस बसंत पंचमी से होली का भी त्यौहार प्रारंभ हो जाता है, जैसे ब्रज की होली भी बोलते हैं, जिसको 1.25 महीने तक चलता है, लगभग 40 दिन का करीब पर्व होता है। तो इसी दिन से शुभ कार्य भी शुरू होते हैं। ये बसंत पंचमी बसंत का त्यौहार के साथ भी एक तरह से ये मानिए ठंड का भी वातावरण खत्म होता है, आगे अच्छा मौसम आता है, बसंत ऋतु आ जाती है, खेत खलिहानों में खुशी छा जाती है, होली का पर्व आ जाता है और शुभ विवाहों की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। ये सब कार्य इसी बसंत पंचमी से शुरू होते हैं कि सूर्य नारायण जब उत्तरायण हो जाते हैं तो ये बसंत पंचमी से शुभ कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी सभी तैयारियां करें और शुभ कार्यों का आगमन लें। बच्चों की पढ़ाई संबंधी हमने जो नियम बताए इनको आप जीवन में अपनाएं और परीक्षाओं में बच्चों को उत्तीर्ण होने के लिए, सफलता के लिए उनसे जरूर कराएं। इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री राम।